शांत मेवात को एक बार फिर से धार्मिक आड़ में हिंदुत्ववादी ताकतों ने युद्ध का खड़ा बना दिया है। कभी गाय के नाम पर तो कभी धार्मिक पंचायत करने के नाम पर मेवात के हालात बिगाड़ने के लिए हिंदुत्ववादी संगठन प्रयास करते रहे हैं। अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद द्वारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया और ब्रजमंडल यात्रा की जिस प्रकार से तैयारियां की गई, जो सोशल मीडिया पर वीडियो जारी की गई, उसी से लग रहा था कि इस ब्रजमंडल यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक न होकर राजनीतिक यात्रा है, एक शक्ति प्रदर्शन है हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा। ये साफ साफ इस यात्रा में दिख रहा था। और यात्रा फरीदाबाद से चलकर 31 तारीख को जैसे ही नूह के नल्लड़ गांव में पहुंचती है, जहां मंदिर है, वहां इनकी हरकतों के कारण बवाल मच गया। और बवाल नूह मेवात में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर चला गया। ये यात्रा फिरोजपुर झिरका के पांडवकालीन मंदिर झिरकेश्वर शिव मंदिर में भी जानी थी। हमने मंदिर व शहर के गणमान्य सामाजिक व्यक्तियों से जब सच्चाई जानने की कोशिश की तो सच्चाई जो आपको हिंदुत्ववादी संगठन बता रहे हैं उसके एकदम विपरीत निकली। हिंदू मुसलमान का यहाँ वैसे किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है और लोग मिलजुल के ही रहते हैं। आज तक भी 50 साल पहले जो रीति रिवाज चल रही थी आज भी वो चल रही है। एक दूसरे के ब्याह में, शादी में, दुख में, सुख में आना जाना होता है। लेकिन ये चुटपुट जो घटनाएं जब हो जाती हैं तो उसमें विवाद बन जाता है। वैसे लोकल में कभी भी इस तरीके की कोई आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता। काफ़ी समय में बहुत सारे तनाव पैदा हुए हैं, लेकिन फिरोजपुर झिरका और शिव मंदिर पर झिर मंदिर पर यहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव आज तक ना हुआ है, ना भविष्य में होगा। मेवात में फिरोजपुर झिरका एक ऐसी जगह है, चाहे इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद कह लो, चाहे इसे महादेव की नगरी कह लो, कभी भी पूरे देश में कहीं भी कोई दंगा हुआ फिरोजपुर झिरका में हमने तो अपनी लाइफ में, मेरी 45 साल उम्र हो गई, अपनी लाइफ में फिरोजपुर झिरका में हमने कोई दंगा, धार्मिक किसी भी तरीके का हमने दंगा नहीं देखा। पहली बार मेवात में भी हम पहली बार इस तरीके के दंगे देख रहे हैं। और जिन्होंने भी ये दंगे किए हैं, चाहे उसमें हिंदू पक्ष है चाहे मुसलमान पक्ष है, लेकिन दंगा का कोई स्वरूप नहीं होता। इस तरीके की शोभा यात्रा जो जलाभिषेक के लिए आ रही थी, अभिषेक पे इस तरीके से झगड़ा करना वो गलत है सरासर। मेला हमारा यहाँ कभी नहीं बिगड़ा, ना कभी यहाँ इस माहौल में जो इस समय चल रहा है माहौल, उसमें बड़ी शांति आप देख रहे हो। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सब शांत प्रिय है। ऐसे अनिल जी, यहाँ 1 महीने का जो सावन मास में मेला चलता है और कावड़ी यात्रा अब बड़े देश में मशहूर है, खासकर उत्तर भारत में कावड़ी भी आते रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कावड़ आती और किसी ने उसका विरोध किया हो यहाँ पे फिरोजपुर में, मेवात में? चुटपुट घटनाएं कभी कभी होती थी, ऐसे कभी इतना बड़ा लंबा स्केल का कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई मेवात में, और फिरोजपुर झिरका में तो खास कर नहीं हुई। क्योंकि हम लोकल जो मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी है उनसे बात करें तो वो भी ये कह रहे हैं कि कभी भी यहाँ वो कोई भी यात्रा निकलती है, चाहे वो हिंदू धर्म की निकले या किसी की भी निकले, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता। वो निकलती है, हम तो उसका कहीं ना कहीं सहयोग ही करते हैं। यात्रा पर तो पहली बार ही यहाँ पथराव हुआ है और वो किन कारण से किसने किया है उसकी सरकार जाँच करेगी। उसमें यात्रा पर पहली बार ही आज यहाँ मेवात में, फिरोजपुर झिरका में तो पहली बार। यहाँ पे जब सावन मास आता है तो उस समय जब कावड़ों का जो है जल लेकर के आते हैं हरिद्वार से अपने कंधे पर, कुछ लोग डाक कावड़ लेकर के आते हैं, कुछ खड़ी कावड़ लेकर आते हैं, कुछ लोग 51-100 किलो वजन लेकर के जो चलते हैं, तो उनका ये सही बात है कि मुस्लिम यहाँ ऐसा कुछ करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी जगह पे मुस्लिम खराब है, पर हमारे यहाँ आज तक किसी कावड़ का कोई खंडित नहीं हुआ है। वो अलग बात है, कोई रोड से एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। फिरोजपुर झिरका में माहौल अभी कैसा है? बहुत अच्छा माहौल, शांतिप्रिय, बिल्कुल शांतिप्रिय। यहाँ कोई कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अमन कमेटी बनाई हुई है। और उस दिन 31 तारीख को हमारे आज़ाद मोहम्मद, कुछ मोहम्मद भाई, हिंदू भाई सब मिल के बाज़ार में गए, गाँव में गए, हाथ जोड़े और सद्भावना बनाए रखी और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो अभी एक यात्रा निकल रही थी, मैं तो इस यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ। ये यात्रा धार्मिक यात्रा थी या राजनीतिक यात्रा थी? क्योंकि धार्मिक यात्रा और राजनीतिक यात्रा में भी अंतर होता है। इस यात्रा को कैसे देखते हो जिसके ऊपर ये हमला हुआ? मैं समझता हूँ धार्मिक यात्रा थी, किंतु जो ये हमला हुआ इसके बारे में नहीं कह सकते किन लोगों ने किया, क्या किया, हुआ जो गलत हुआ।
जो हुआ वो गलत। यात्रा पे ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मोनू मानेसर है या बिट्टू बजरंगी है, उसने जो भड़काऊ बयान दिए उससे यहाँ के लोग भड़क गए या यहाँ के लोगों की कोई प्लानिंग हो सकती है, तो आपको क्या लगता है इसमें सर? देखो जी, ये तो जांच का विषय है अभी इस चीज़ का, तो क्योंकि नेट वगैरह सारे बंद हैं। इस तरीके की पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं कि जिस दिन 31 तारीख से पहले कि भाई इस तरीके का कोई विवाद है या कुछ होगा, या पहले अगर सरकार को पता लगता तो ये तो जांच का विषय है। इसमें तो मोनू मानेसर है या लोकल मुसलमानों ने या बाहर के मुसलमान है या कौन है, इसका तो सरकारी जांच बता सकती है। सर अध्यक्ष नहीं किया, सबने मिलजुल के काम किया है और मिलजुल के ही काम करते हैं। गौशाला में भी जाते हैं, हमारे गौशाला में 2 सदस्य हैं जो मुसलमान भाई भी हैं, रामलीला में भी हैं, और सब मिलके करते हैं। त्यौहार भी मिलकर मनाते हैं, ईद पे दिवाली पे एक दूसरे को सब मिठाई वगैरह देते हैं, कभी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मेरा आखिरी सवाल है कि बहुत जगह ऐसे मैसेज चलते हैं, बंद है कि मुस्लिम खतरे में है, कोई कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि मेवात में कौन खतरे में है? क्या भाईचारा खतरे में है या हिंदू मुस्लिम में कौन खतरे में है? ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है कि कोई भी खतरे में है, सब अपने अपने लाइफ जी रहे हैं, ना मुसलमान ना हिंदू, अपनी अपनी लाइफ सब जी रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जब चुटपुट कोई घटना हो जाती है तो भाई हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक हैं, 5% है, तो उनको डर तो रहता ही है कि भाई हम 95% मुसलमान हैं और 5% हिंदू हैं। तो वैसे किसी भी तरीके की यहाँ कोई समस्या आज तक हुई नहीं है। अब मन में हो 1 दिन 2 दिन के लिए कोई चुटपुट आदमी को डर बैठता है, बाकी इस तरीके का कहीं यहाँ कोई समस्या नहीं है कि भाई यहाँ से पलायन करना पड़े या भागना पड़े या कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बार जब जैसे मैं हरियाणा के बाकी शो कवर करता हूँ, हिसारका में रहने वाला हूँ, तो वहाँ एक माहौल बनाया जाता है कि मेवात के अंदर तो ना हिंदू खतरे में है, मेवात के अंदर तो जैसे मुस्लिम रोजाना हिंदुओं की लड़कियों को उठा लेते हैं, ऐसे सब माहौल बनाया जाता है, तो ये क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो माहौल बना रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? झगड़े दिल्ली में भी होते हैं, झगड़े जयपुर में भी होते हैं, कर्नाटक में भी होते हैं, वो कुछ गंदे लोग होते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आपका साफ मानना है कि मेवात के अंदर खासकर फिरोजपुर झिरका में और गाँवों में आसपास में यहाँ आपस में भाईचारा है, लोगों में हिंदू अच्छे मुस्लिम है, संग बैठ के काम करते हैं, त्यौहार भी मनाते हैं, संग पे बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है।